हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर सीडीपी के पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा सीडीपी का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाइगोत्स्की, इनका पूरा नाम जो था वो था लेव वाइगोत्स्की। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब रूस से संबंध रखते थे। सॉरी। इनका जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत था। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 1 में कि जीन पियाजे जो कि मनोवैज्ञानिक थे वो भी संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिए थे। तो उनका सिद्धांत और वाइगोत्स्की साहब का सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत अलग है, भले एक दूसरे से प्रेरित है। तो इनका जो विकास था वाइगोत्स्की साहब का, वो सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास पर आधारित है, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने कहा था वाइगोत्स्की साहब ने कि बच्चों का जो विकास होता है वो समाज से अंतःक्रिया करने पर होता है, जबकि पियाजे साहब का कहना था कि बच्चा का विकास उनके एज स्टेज में होता है। जैसे हम लोग 4 अवस्था पढ़ चुके हैं ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चारों स्टेज में बच्चे का विकास होता है। तो उनसे ये अलग है। अब हम लोग देखते हैं, ये एक और सिद्धांत दिए थे जिसे ZPD या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि निकट विकास का क्षेत्र है। याद रखेंगे, इसको भी वाइगोत्स्की साहब द्वारा दिया गया है। आगे नीचे हम लोग देखते हैं, बच्चा अपने समाज से अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक समस्या समाधान करता है। मतलब कि जब तक बच्चा अपना समाज से अंतःक्रिया नहीं करेगा, समाज से नहीं मिलेगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। ये हमारे वाइगोत्स्की साहब का कहना था। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेट पर। क्वेश्चन सेट आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस देश के रहने वाले थे? तो आप लोग बताइए किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? उसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि हम लोग ब्रैकेट में दिखा चुके थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ये कथन किनका है कि बच्चों को अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ये हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब का कथन है, इसलिए 4 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत हमारे वाइगोत्स्की साहब का दिया था। तो इसमें राइट आंसर वाइगोत्स्क लिखा हुआ है, देखिए 3 नंबर पे, तो ये वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो वाइगोत्स्की साहब के अनुसार
जब बच्चे हैं अपना साथी समूह के सक्रिय सदस्य वो किशोरावस्था में होते हैं, इसलिए 6 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर किसने बल दिया? हमारे वाइगोत्स्की साहब ने, इसलिए 7 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, ये कथन है। ये कथन वाइगोत्स्की साहब का। वाइगोत्स्की साहब कहे थे कि बालक का विकास जो है वो समाज में आने के बाद ही संभव है, इसलिए राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो महत्वपूर्ण भूमिका किस पर बल देता है? तो वह है सामाजिक कारक पर, कि समाज में जब तक बच्चा नहीं आएगा तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 1 नंबर। आप लोग भी गेस कीजिए क्या होना चाहिए मेरे साथ साथ। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक शक्ति के विकास के लिए प्रमुख माना है। संज्ञानात्मक शक्ति के विकास के लिए किसको प्रमुख माना है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन होना चाहिए सबसे अच्छा इसमें क्या? तो समाज और भाषा। जब तक वह समाज में नहीं जाएगा, जब तक उसमें भाषा नहीं आएगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता, इसलिए राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता थी। तो पियाजे और वाइगोत्स्की साहब के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें एक भिन्नता ये थी कि उसमें भाषा और चिंतन के बारे में जो दृष्टिकोण था दोनों का अलग अलग था। पियाजे साहब का कहना था कि पहले भाषा आती है फिर बाद में चिंतन आता है, और वाइगोत्स्की साहब का कहना था नहीं, पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती है। यही दोनों का अंतर था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 2 नंबर। भाषा और चिंतन के बारे में उसका अलग अलग दृष्टिकोण था। अब आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यह किसका कथन है? तो भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यह कथन हमारे वाइगोत्स्की साहब का। कथन सब हम लोग थोड़ा ज़्यादा 1-2 बार करके देख लेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा। ये वाइगोत्स्की साहब का कथन है, कौन पियाजे का कथन था, कौन कोहलवर्ग का कथन है। कथन सबको ज़्यादा याद रखेंगे क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में आता है। आगे चलते हैं 12 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो बालक का जो विकास होता है संज्ञानात्मक विकास वो किसके द्वारा संभव? 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, अधिगम के द्वारा। जब तक वो अधिगम नहीं करेगा, कोई चीज़ सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता, इसलिए 13 का 1 नंबर राइट आंसर है। आगे चलते हैं सहयोगात्मक समस्या समाधान, यह किन के सिद्धांत का निहितार्थ है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान किन के सिद्धांत में आधारित है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं कि वाइगोत्स्की साहब का कथन था सहयोगात्मक समस्या समाधान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर, निकट विकास का क्षेत्र ZPD का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर वाइगोत्स्की। आगे चलते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग के अनुसार? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? उसके सामाजिक संदर्भ से, अवरोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संदर्भ से। जब से अलग जो बच्चों को जो है वो सीखने को सामाजिक संदर्भ से मतलब समाज से अलग नहीं किया जा सकता, वो समाज में आएगा तभी वह कुछ सीख सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आगे चलते 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की
के अनुसार निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। निकट विकास का क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोनों एक ही है, ZPD इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो वो क्या है? तो उसके इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर। मतलब कोई बच्चा अपने से कोई काम कर रहा है और दूसरा वही काम को किसी सहायता के साथ कर रहा है, तो दोनों के बीच जो कार्यों के बीच जो अंतर आता है उसी को हम लोग निकट विकास का क्षेत्र या ZPD कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस पर बल देते हैं? वो सामाजिक पर बल देते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आगे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें सांस्कृतिक का भी वैल्यू है, भाषा का भी वैल्यू है और समाज का तो वैल्यू है ही, लेकिन जैविक जो है जीवों का उसमें उतना वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए उपेक्षा वाला पूछा है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जैविक को उपेक्षा नहीं किया, मतलब दिया है अपने सिद्धांत में, इसलिए किसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी सहयोग के साथ उसको काम करने के लिए सिखाना है, सहयोग के साथ कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने देना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यही है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए 23 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यह किनका कथन है? बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो ये कथन हमारे वाइगोत्स्की साहब था, वाइगोत्स्की साहब का है कि वो पहले विचार सीखता है फिर भाषा सीखता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। यह किनका कथन है? बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, जबकि पियाजे ने कहा था बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। तो आप लोग को पता चल ही चुका है किनका कथन है। राइट ऑप्शन है 2 नंबर। तो यही आज का मेरा वीडियो था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिख दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।